हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज है 24 नवंबर और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संस्थान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया है? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में है, और इस तरह से यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? वीर चक्र इन्हें दिया गया है। महाराष्ट्र कोविड वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। 22 नवंबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने घरेलू कामगारों पर भारत के पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया? भूपेंद्र यादव ने। ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस जिला को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला 2021 का पुरस्कार दिया है? बालासोर जिला को। ये जिला उड़ीसा में है। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है 2021 के लिए, तो आंध्र प्रदेश को। राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार से सम्मानित किस पंजाबी लोक गायिका का हाल ही में 77 साल की उम्र में निधन हो गया? गुरमीत बावा का। ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का शिलान्यास किया? टामेंगलोंग में। ये मणिपुर का एक जिला है। अफ्रीकी देश युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 47 पदक भारत ने जीता। 16 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक। 22 से 23 नवंबर को बूंदी उत्सव कहां आयोजित किया गया? राजस्थान में। फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने। इनके बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा, 100 से अधिक बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले ये विश्व के पहले रेसर हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? जापान के केंटो मोमोटा ने। वहीं महिला एकल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 का खिताब जीती अन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। किस लेखक ने अपने उपन्यास हेल ऑफ ए बुक के लिए अमेरिकन साहित्य पुरस्कार राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है? जेसन मोट ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है? दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। तो अब चलिए आज 24 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 22 नवंबर से 34वां अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहां शुरू हुआ है? इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, इतिहास में पहली बार महिला कुश्ती को भी इस टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा 25 नवंबर तक। ठीक है। अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इंडिया पोस्टल रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें डाक क्षेत्र से जुड़े रेसलर हिस्सा लेते हैं। तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ से हाल ही फिलहाल में बहुत सारे लेटेस्ट करंट अफेयर बने हैं, जैसे कि दिल्ली की सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया है और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं, अभिनेता सोनू सूद। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सतर्क अभियान लॉन्च किया गया है। देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही स्थापित किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। दिल्ली अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिलों की संख्या 11 है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। धीरूभाई नारायण भाई पटेल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन,
घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है तमिलनाडु ने। किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर। और इस तरह से तमिलनाडु ने तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ये कौन सा संस्करण था, इसे भी नोट करिए। ये 13वां संस्करण था। इसका आयोजन हाल ही में किया गया 4 से 22 नवंबर के बीच में, और 22 नवंबर को इस ट्रॉफी के फाइनल का आयोजन नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया। विजेता को 10 लाख रुपए और उप विजेता को 5 लाख रुपए प्रदान किए गए। आंसर है तमिलनाडु। अब इस राज्य के बारे में जान लीजिए। तमिलनाडु अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। राज्यपाल हैं अरविंद नारायण रवि यानी RN रवि। एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के मुनीश्वर नाथ भंडारी इनका नाम है। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है काला हिरन, स्टेट बर्ड पन्ना कबूतर, स्टेट ट्री पल्मेरा खजूर, स्टेट फ्लावर लिली, स्टेट गेम कबड्डी है। भारतनाट्यम कड़गट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कुमी, कोलट्टम तथा कावड़ी यहाँ के प्रमुख डांस हैं। कालकड, मुंद थुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क सारे तमिलनाडु में हैं। ग्रैंड अनेकट डैम जिसे कल्लानाई डैम भी कहा जाता है तथा मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर है। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। बड़गा, टोडकोटा तथा टोडा यहाँ की जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। यूरोपीय देश बुल्गारिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो बुल्गारिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनका नाम है रुमेन रादेव। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये अपना दूसरा कार्यकाल स्टार्ट करने के लिए शपथ लेंगे जनवरी 2022 में। बुल्गारिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो रुमेन रादेव बुल्गारिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। बुल्गारिया की बात करें तो राजधानी है सोफिया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन यानेव। करेंसी का नाम है लेव। अगला क्वेश्चन। 23 से 24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया गया? तो हाल ही में 23 से 24 नवंबर को 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? भारत ने किया, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। ठीक है। और इस सम्मेलन में भारत सहित 10 आसियान सदस्य देशों ने भी हिस्सा लिया। ध्यान रखिएगा, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है और आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो भारत और 10 आसियान सदस्य देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व की रीवा गांगुली दास, इनका नाम नोट करिए, रीवा गांगुली दास, इन्होंने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रीवा गांगुली दास जो हैं ये विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। कोलकाता की बात करें, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे हैं। कोलकाता को ही डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया? तो 2021 के लिए महावीर चक्र के विजेता बने हैं कर्नल संतोष बाबू। इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। महावीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाने वाला, सेनाओं को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है और युद्ध काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वीर चक्र है। और इन तीनों पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1947 में। आप इसे नोट करिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो है अशोक चक्र। शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है कीर्ति चक्र और शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है शौर्य चक्र। और इन तीनों पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1952 में, 1952 में।
ऑप्शन में और भी नाम हैं, सूबेदार संजीव कुमार, इन्हें राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र, मेजर अनुज सूद को शौर्य चक्र और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया है और इन सभी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2021 को किस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज को मुंबई स्थित नौसेना डॉक यार्ड में कमीशन किया गया? INS विशाखापट्टनम को। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 विध्वंसक जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें से ये पहला है जिसे मुंबई स्थित नौसेना डॉक यार्ड में कमीशन किया गया है। किसने कमीशन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एक बात और ध्यान में रखिएगा, INS विशाखापट्टनम का निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण किया है मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो मत्स्य पालन को यानी मछली पालन को प्रोत्साहित करके मत्स्य उद्यमों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस तरह का इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन, छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस राज्य ने मदर ऑन कैंपस नामक अनोखी पहल शुरू की है? मदर ऑन कैंपस पहल को लॉन्च किया है त्रिपुरा की सरकार ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य छात्रावासों और बोर्डिंग स्कूलों में रह रहे बच्चों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है और इसी पहल के तहत जो भी छात्रावास और बोर्डिंग स्कूल में छात्र रहते हैं उनके साथ उनके माताओं को रहने की सुविधा दी जाएगी। यानी माताएं जो हैं अब छात्रावासों और बोर्डिंग स्कूलों में अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। तो ये एक अनोखा पहल है जिसे त्रिपुरा की सरकार ने लॉन्च किया है। अब जानिए त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा का मैप देखिए। त्रिपुरा अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है, मिजोरम और असम। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या 8 है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। त्रिपुरा का हाईकोर्ट अगरतला में है। त्रिपुरा में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। स्टेट एनिमल है लंगूर, स्टेट बर्ड ग्रीन इंपीरियल कबूतर, स्टेट ट्री अगार, स्टेट फ्लावर नाग केसर। रियंग्स तथा चकमास यहाँ के प्रमुख डांस हैं। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है। राजबारी नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। गुमती वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे त्रिपुरा में हैं। दारलोंग या कुकीज तथा रियांग अथवा त्रिपुरी यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं यानी प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, 22 नवंबर को निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने इसरो के 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? इस सम्मेलन का उद्घाटन किए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्चुअली तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 22 नवंबर को ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कक्षा 6 से 7वीं तक के छात्रों के लिए भारत की पहली साइंस लैब का भी शुभारंभ किया। ठीक है, छात्रों के लिए भारत की पहली साइंस लैब का शुभारंभ किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह कक्षा 6 से 7वीं तक के छात्रों के लिए, ताकि देश भर के छात्र देश भर के वैज्ञानिकों के साथ जुड़ सकें। अब यहाँ पे हम बात किए हैं इसरो का। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही टेक कंपनियां जैसे इन्फोसिस और विप्रो का मुख्यालय है। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन। इसरो का टैगलाइन है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कपड़े, परिधान और जूते पर जीएसटी दर को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12%। ऑप्शन बी राइट आंसर। पहले कपड़े, परिधान और जूते पर जो भी 1000 मूल्य से
कम के ये सभी वस्तु हुआ करते थे उन पर 5% का GST लगता था, लेकिन अब इसे सरकार ने बढ़ाकर 12% कर दिया है और यह नया दर जो है 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की बात करें यानी CBIC, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1944 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं M अजीत कुमार। CBIC का मोट्टो है यानी आदर्श वाक्य है देश सेवार्थ कर संचय। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन ए राइट आंसर। सैयद अकबरुद्दीन जो हैं ये भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं और यूनाइटेड नेशन में भारत के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है इंडिया वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति। 2021 में बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च हुई है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनका फटाफट रिवीजन करिए। लाल सलाम पुस्तक जो इसी महीने 29 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। इस पुस्तक के लेखक हैं स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इनके जीवन का ये पहला ही उपन्यास है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनेगा, ध्यान में रखिएगा। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं भारत के मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। तो ये सारी पुस्तकें 2021 में लॉन्च हुई हैं, ध्यान में रखिएगा। और अमिताभ घोष जो हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के अभी तक के एकमात्र अंग्रेजी लेखक हैं। 2018 के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री एल साल्वाडोर। इसने हाल ही में दुनिया के पहले बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। आप सभी को बता दें एल साल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में दर्जा दिया है और एल साल्वाडोर ही दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करेगा। एक और क्वेश्चन बना था हाल ही फिलहाल में, जीरो सड़क, जीरो कार, जीरो कार्बन वाला शहर, दुनिया का इस तरह का पहला शहर कौन सा देश स्थापित कर रहा है? वो है सऊदी अरब और इस शहर का नाम रखा गया है नियोम। इसे भी नोट करिएगा। एल साल्वाडोर की बात करें तो इसकी राजधानी है सैन साल्वाडोर। राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। यहाँ की करेंसी पहले डॉलर थी, अब बिटकॉइन भी यहाँ की आधिकारिक मुद्रा बन गई है। नेक्स्ट, किस एशियाई देश ने हाल ही में कोविड महामारी से निपटने के लिए $490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है? बहुत बड़ा पैकेज है। जापान की सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। जापान में जो भी 18 साल या उससे कम उम्र के व्यक्ति हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जापान की सरकार ने $490 बिलियन यानी 56 ट्रिलियन येन, जो जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो 56 ट्रिलियन येन प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। जापान के बारे में जान लीजिए। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है ओसाका, इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, ये आराकावा नदी के तट पर है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर टोक्यो बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी जापान में ही है। इस ज्वालामुखी का नाम है फ्यूजियामा और ये ज्वालामुखी होन्शु द्वीप पर है। जापान के वर्तमान में सम्राट हैं नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, संसद का नाम है डाइट और करेंसी येन। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड्स 2021 में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए
टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है? 2021 की विजेता बनी है अनीता देसाई। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो टाटा लिटरेचर लाइफ अवार्ड्स, इसका आयोजन किया गया मुंबई में 18 से 21 नवंबर के बीच में। इस अवार्ड्स का ये 12वां संस्करण था और इस अवार्ड्स में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की विजेता बनी अनीता देसाई। इसी अवार्ड समारोह में कवि पुरस्कार 2021 यानी पोएट लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया आदिल जूसावाला को, जो कि भारत के मशहूर कवि हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए हाल ही में 6 सूत्रीय कार्य योजना की मंजूरी दी है? तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने के लिए एक 6 सूत्रीय कार्य योजना की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। यमुना नदी की बात करें तो बताइए ये नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे ही आगरा, मथुरा और दिल्ली शहर स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए पंजाब को। दूसरा क्वेश्चन था, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य या विहार कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। अब चलिए आज का पहला क्विज है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता? दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पादरी की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।